मनुष्य क्या है? क्या वह केवल हड्डियों, मांस और रक्त से बना एक शरीर है, या फिर कुछ और, कहीं अधिक गहरा, कहीं अधिक शाश्वत? भगवद गीता कहती है, मनुष्य शरीर नहीं है, वह आत्मा है। हां, वही आत्मा जो जन्म नहीं लेती, जो कभी मरती नहीं, जो ना जलती है, ना कटती है, जो ना भीगती है, ना सूखती है। गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार यह आत्मा बाल्यावस्था, युवावस्था और बुढ़ापे से गुजरती है, उसी प्रकार वह मृत्यु के पश्चात नए शरीर को धारण करती है। परंतु ज्ञानी मनुष्य इस परिवर्तन से कभी विचलित नहीं होता। तो फिर इस नश्वर शरीर में वास करने वाली यह आत्मा ही असली मनुष्य है। लेकिन केवल आत्मा जान लेना ही पर्याप्त नहीं। गीता आगे कहती है, मनुष्य का धर्म है कर्म करना, और वह भी निष्काम भाव से। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि औपोउट। तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। क्योंकि जब मनुष्य फल की लालसा में कर्म करता है तो वह बंध जाता है, मोह में, वासनाओं में, दुख में। और गीता बताती है, मनुष्य का स्वभाव 3 गुणों से निर्मित है, सत्व, रज और तम। सत्व गुण ज्ञान और शुद्धता की ओर ले जाता है, रज क्रिया और इच्छा की ओर, और तम अज्ञान और आलस्य की ओर। यह तीनों गुण आत्मा को बांधते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सत्व में स्थित होता है वही आत्मा की ओर बढ़ता है, ईश्वर की ओर बढ़ता है। आखिरकार मनुष्य का उद्देश्य क्या है? संपत्ति, यश, भोग? नहीं। गीता के अनुसार मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, आत्मा की मुक्ति, भगवान की शरण में जाना। श्री कृष्ण का वचन है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। तो ओ मानव, याद रख, तू केवल हाडमांस का पुतला नहीं, तू आत्मा है, शाश्वत, अजर, अमर। इस जीवन में तेरा कर्तव्य है धर्मपूर्वक कर्म करना और अंततः ईश्वर की ओर लौट जाना। यही है तेरा सत्य, यही है तेरा स्वरूप, यही है तेरी गीता।